Hey guys, how are you? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में, हमारे पहली क्लास में हमने एडोब इलस्ट्रेटर की सिलेक्शन टूल के बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी। अब हम आगे की क्लास कंटिन्यूस करते हैं। क्लास कंटिन्यूस करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को पहले दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिले। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी, अगर आपको बेनिफिट हैं, आपको फ़ायदा हो रहे हैं, आप कुछ सीख पा रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको शेयर करें ताकि दूसरों तक ये नॉलेज पहुंच जाए। तो लेट्स गो, हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर क्लास इज़ ऑन शेप टूल। शेप टूल के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि आज हम शेप टूल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, मेरी आर्ट बोर्ड मैंने खोल दिया है। अब आप सिलेक्शन टूल के बारे में आपने जान लिया। अब आप सिलेक्शन टूल से 1 2 3 4 4 नंबर पे आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन रेक्टेंगुलर जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे आप इस पे आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है रेक्टेंगल टूल्स। इसको आप एम लिख के भी एम आपकी कीबोर्ड पे करके भी आप मतलब ले सकते हैं। ये इसकी शॉर्ट की है। नहीं, अगर आप माउस के ज़रिए करना चाहें तब भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप यहाँ पे नोक देखें तो आप शेप टूल के ऊपर रखेंगे तो जैसे इसके ऊपर एक छोटा सा बना हुआ है वाइट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मोर ऑप्शन, इसके अंदर जो हिडन ऑप्शंस हैं वो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले रेक्टेंगल टूल्स के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। रेक्टेंगल टूल क्या चीज़ है और शेप टूल्स क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका क्या बेनिफिट है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, मैंने शेप टूल ले लिया, इसमें रेक्टेंगल टूल मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से माउस के ज़रिए कुछ ड्रॉ किया, यानी रेक्टेंगल शेप बना लिया। देखें, अब मेरे पास एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, मैंने खोल दिया। अब आप इसको सेलेक्ट कर रख के आप यहाँ पे ये स्ट्रोक जहाँ पे लिखा हुआ है इसकी आप यूनिट चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी वो वेट आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ से पिलफर्स के मैं 6 पॉइंट कर देता हूँ तो 6 पॉइंट में आप जैसे कि आप देख लिया 6 पॉइंट, ये आपका रेक्टेंगल शेप आपके पास खुल गया। तो इसके साथ ही मैं इसका ट्रांसफॉर्म करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसको बड़ा करें या छोटा करें, जो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। तो आप ये सेलेक्ट होना चाहिए। अब आप ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जहाँ से आप ये इसकी कॉर्नर पे आते हैं तो ये आपको एरो निशान आपको दिखा रहे हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इससे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आप देखें, मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहे हैं। टू साइड्स जो है आपके बड़ा हो रहे हैं और दो साइड अपनी जगह पे फिक्स हैं, और दूसरी जो आपके ऊपर और आपके राइट साइड पे जो है वो प्रोपोर्शनली बड़ा छोटा हो रहे हैं। ये सिर्फ माउस के ज़रिए कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो चारों साइडों से बड़ा हो जाए एक ही साथ, तो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट और आल्ट को दबा के रख कर आप माउस से ड्रैग करेंगे तो ये चारों तरफ से बिल्कुल एक्यूरेसी में वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ ऊपर जाएगा। अगर आप इसी को डाउन करना चाहें तब भी आप आल्ट और शिफ्ट और आल्ट को दबा के रखें और नीचे की तरफ आप करोगे तो वो अंदर की तरफ जो है वो होता जाएगा बिल्कुल एक्यूरेसी में। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके लेफ़्ट और राइट में बिल्कुल एक्यूरेसी में दोनों साइड में बराबर के मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाएं, तब भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कीबोर्ड पे आर का बटन दबा के रखना है और आप माउस के ज़रिए इसको ड्रैग करना है। तो देख रहे हैं आप, ये दोनों साइड से इक्वली जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये मैंने कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका अप एंड डाउन आप इसको बिल्कुल बराबर के आप बड़ा छोटा करना चाहें या ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो आप फिर वही आपको फार्मूला है कि आर्ट का बटन दबा के रखना है और माउस के ज़रिए ड्रैग करना है, तो आपके पास ये ऊपर नीचे बड़ा हो रहा है।
تو یہ ہم ایزیلی ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایکیوریسی میں چاہیے تب ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اگر آپ ویسے ہی بڑا چھوٹا کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں. ادروائز آپ یہاں پہ آلٹ اور شفٹ کو دبا کے رکھ کے کر سکتے ہیں چاروں طرف سے. اگر آپ ٹو سائڈڈ چاہ رہے ہیں تو آپ آلٹ صرف دبا کے ماؤس کے ساتھ آپ ڈریگ کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ جو ٹولز کیا ہیں. نیکسٹ ٹول ہے راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول. مطلب ریکٹینگل ٹول تو ہے ہی ہمارے پاس آلریڈی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ راؤنڈ ریکٹینگل، جیسا کہ آپ کو اسی کے اندر نظر آ رہے ہیں، اس کے کارنر راؤنڈڈ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں اس کا کارنر راؤنڈڈ ہے. اگر میں بنانا چاہ رہا ہوں یہ، تو اب ان دونوں میں ڈفرنس آپ کو واضح ہو گیا کہ یہ اس کو راؤنڈڈ کیوں کہتے ہیں. کیونکہ اس کے کارنرز جو ہے وہ راؤنڈ ہے چاروں طرف سے، اس لیے اس کو راؤنڈڈ ریکٹینگل ٹول کہتے ہیں. اب ہمارے پاس ایلپس ٹول آتا ہے. وٹ از ایلپس ٹول؟ اس کو ہم ریز کر لیتے ہیں، ان دونوں کو کنٹرول آل کر کے اس کو بیک اسپیس دباؤ، یہ ختم ہو جائے گا. اب ہمارے پاس یہ ایلپس ٹول ہے. ایلپس ٹول آپ اگر آلٹ اور شفٹ کے ساتھ کرو گے تو وہ بالکل سرکل کی صورت میں آئے گا، بالکل سرکل ایکوریسی میں بالکل پرفیکٹ آپ کے پاس سرکل آئے گا. اس کو اس طرح کے ہم کر سکتے ہیں. آلٹ اور شفٹ دبا، مطلب شفٹ اور آلٹ دبا کے رکھنا ہے اور ماؤس کے ساتھ ڈریگ کرنا ہے. اب یہیں پہ اگر آپ اسی کو بڑا یا چھوٹا کرنا چاہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں آلٹ اور شفٹ کو دبا کر، کیونکہ یہ ایک ہی ساتھ میں پوری جو ہے نا آپ کا سرکل بڑا یا چھوٹا یا ہو سکتا ہے. نہیں، اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ایک ہی سائڈ سے آپ کرنا چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، صرف ماؤس کے ساتھ بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں. تو ایز اٹ از آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے، جیسے آپ کو ایزی لگے وہ آپ کر لیجئے گا. ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ماؤس سے صرف کرو گے تو وہ اوول شیپ بھی بن سکتا ہے. یہ جس طرح انڈے کا شکل ہے، انڈے کی شکل ہم بنا سکتے ہیں. تو جیسے آپ کی مرضی، آپ جس طرح کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، بڑا چھوٹا یا جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ کر لیجئے گا. اگلی ہماری جو ایک ٹولز آ رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پولیگون. پولیگون ٹول میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پولیگون یہ اب میں نے کھینچ لیا. یہ ہمارے پاس پولیگون ہے. اس کے پاس 1 سائڈ، 2 سائڈ، 3 سائڈ، 4 سائڈ، 5 سائڈز اور 6 سائڈ. یہ پولیگون کے پاس 6 سائڈز پر مشتمل ہوتا ہے. پولیگون 6 سائڈ پر. اس میں بھی فنکشن وہی ہے، جہاں پہ آپ بڑا کرنا چاہیں، چھوٹا کرنا چاہیں، یا آپ آل اور شفٹ کو کرنا چاہیں تو وہ پروپورشنلی چاروں طرف سے ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، جیسے آپ کی مرضی. اب یہاں پہ بات آتی ہے، ہاں اسی میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ کو ریمائنڈ کرتا جاؤں. اگر آپ اس کو، میں دوبارہ بناتا ہوں، اگر آپ دوبارہ اس کو کر کے ادھر سے تھوڑا سا ویٹ کم کر دو، اس کی اسٹروک کی ویٹ کم کر دو، اور آپ یہاں سے لے لیتے ہیں پولیگون ٹول. پولیگون ٹول بنا کے آپ نے ماؤس کو ریلیز نہیں کرنا. ماؤس کو ریلیز کیے بغیر آپ کے کلک کر کے رکھنا ہے، اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کی بورڈ کے اوپر ESC یعنی اسکیپ بٹن کے نیچے آپ کو جو ایک بٹن ملتا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے رہنا. مطلب آپ کی ٹیب بٹن کے اوپر اور اسکیپ بٹن کے نیچے سینٹر میں جو بٹن آئے گا آپ اس کو دبا کے رکھ لیجئے گا، اور آپ کے ماؤس کو آپ سلائڈلی آپ موو کریں تو آپ کے پاس بہترین بہت زبردست سی شیپ آپ کے پاس بن کے آئے گا. یہ دیکھیں، یہ میں بنا رہا ہوں تو آپ کے پاس یہ بہترین سا شیپ بن کے سامنے آ گیا. سوری، یہ فیل میں ہے، یہ اس میں ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا سا دقت ہو رہے ہیں. میں اس کو دوبارہ ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ کو واضح نہیں ہو رہا. یہ میں فل کو ہم نے بند کر دیا اور ہمارے اسٹروک اوپر ہیں، اور ہم نے پولیگون ٹول لے لیا، اس کو ڈرا کیا، اور آپ وہ اسکیپ کے نیچے جو بٹن ہے اس کو دبا پریس کر کے رکھنا ہے، اور آپ ماؤس کے ذریعے آپ اس کو سلائڈلی آپ راؤنڈ لے کے آپ اس کو موو کریں گے تو آپ کے پاس ایک یہ شیپ آپ کے پاس بن کر سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ان کو یہ بن کے آ گیا. اگر آپ کنٹرول A کر کے اس کو سلیکٹ کرو اور ان کو گروپ کر کے کنٹرول G کے ساتھ آپ کا گروپ ہو جاتا ہے. یہ اب گروپ ہو گئے. اب یہ سب الگ الگ نہیں ہے، سوری یہ ابھی گروپ نہیں ہوا. اس کو کنٹرول آل کرو اور کنٹرول G کے ساتھ
करोगे तो ये अब ग्रुप हो गया। ये जहाँ मर्जी आप किसी डिज़ाइन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑनली स्ट्रोक में होता है। कलर आप कैसे चेंज करेंगे, इसको सेलेक्टेड रखना है और यहाँ से आप डबल क्लिक करोगे स्ट्रोक के ऊपर और आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ कर सकते हैं। बिलफर्ज के मैं रेड रखना चाहता हूँ, मैं इसको डाउन कर ये वाला रेड रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट हो गया और इसको डन कर दिया। देखें आपके पास ये बेहतरीन सा, मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, जूम इन करके दिखा रहा हूँ कि ये आपके पास कोई अच्छा सा डिज़ाइन बन गया। अगर अभी इसी टूल को आप यूज़ कर लें, देखो इसी के अंदर आपके पास राउंड जो इलिप्स टूल है, आप इसको आल्ट और शिफ्ट दबा के रखें और इसके अंदर कोई सर्कल देना चाहते हैं तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं और इसको मज़ीद आप बेहतर बना सकते हैं। अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, तो मैं ब्लैक रखना चाह रहा हूँ, तो ब्लैक डन हो गया। और इसके स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा। ये देखें आप, ये आपका बेहतरीन, आप किसी लोगों में, आप किसी भी चीज़ में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के आप शेप टूल से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी जो कला वो है हमारा स्टार टूल। स्टार टूल का क्या फ़ायदा है, स्टार टूल किस काम आता है? स्टार टूल आपके पास पॉलीगॉन के नीचे स्टार टूल आता है, तो मैं स्टार को मतलब सेलेक्ट किया और मैंने एक स्टार आल्ट और शिफ्ट दबा के बनाया, तो ताकि वो प्रोपोर्शनली बन जाए। इसका मैंने स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर दिया, देखें ये बन गया हमारे पास स्टार। और इसका भी आप फिल भी कर सकते हैं, इसको कलर भी दे सकते हैं, इसको स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हैं। बिलफर्ज के मैं आपको इसका स्ट्रोक का कलर चेंज करके दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास स्ट्रोक का कलर यहाँ से चेंज, और मैं ये करना चाह रहा हूँ, डन हो गया। और आप स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ाएं, इसकी वेट बढ़ाएं, तो आपके पास ये नज़र आएगा, ये देखो चेंज हो गया। तो अभी मैं जो इसके अंदर में कोई कलर फिल करना चाह रहा हूँ, तो हम इसको रेज करेंगे, इसके अंदर जो फिल हम ऊपर रखेंगे और इसको दबा के हम इसके अंदर कोई कलर फिल कर सकते हैं, जिस तरह ये रेड हो गया। ओके दोस्तों, अभी जो आपको पहले पॉलीगॉन टूल में मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये स्टार बना लेते हैं, सॉरी ये सेंटर में मैं रखूँगा ताकि आपको वाज़ी हो जाए। इसका फिल हम ऑफ करते हैं क्योंकि फिल थोड़ा सा इसमें वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली। अभी हम स्टार टूल बनाएंगे। स्टार टूल मैंने बना दिया। अभी मैंने माउस रिलीज़ नहीं किया और स्केप के नीचे जो बटन है, टैब के ऊपर और स्केप के नीचे जो बटन है, आप इसको दबा के रखें और स्लाइडली आप मूव करेंगे तो आपके पास ये देखें दोस्तों, ये आपके पास एक बेहतरीन डिज़ाइन आपके पास खुल गया। आप इसको जहाँ मर्जी जहाँ चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल ए करके और कंट्रोल जी करो तो आपके पास ये ग्रुप हो गया, ताकि ये ग्रुप हो गया। अभी आप इसका कलर चेंज करके देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल क्लिक करें और मैं येलो देना चाह रहा हूँ, तो ये येलो और ये डन। अब आप देख सकते हैं येलो कलर में आपके पास एक डिज़ाइन परफेक्ट और ब्यूटीफुल, मतलब फ्लावर जैसे खूबसूरत जो है आपके पास डिज़ाइन तैयार हो गया। अब मैं इसका कलर कोई भी दे सकता हूँ। अब मैं पिंक देना चाह रहा हूँ तो मैं पिंक दे रहा हूँ, सॉरी सेलेक्ट करके आप कोई पिंक कलर दे दें तो ये आपको क्या रिज़ल्ट देता है ये आप अभी देख लीजिएगा। ये पिंक कलर मैंने दे रहा, ये देखें आप, आपके पास एक खूबसूरत सा, मैं जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें एजेस इसके कितने शार्प हैं और कितनी खूबसूरती से आपको 1 सेकंड के अंदर आपके पास ये फूल तैयार होगा। अगर आप इसी को मतलब बनाने लग जाएं तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपको 12 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपनी डिज़ाइन को, अपनी आर्ट वर्क को खूबसूरत से खूबसूरत तर बना सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे आपको इसको एक्सप्लोर करते हैं, कैसे आप इसको डिफ़ाइन करते हैं और कैसे आप अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं। आप प्रॉपरली अगर करना चाहें, अगर आप अपनी पूरी जो है कैपेसिटी यूज़ करके करेंगे तो इंशाल्लाह आपके खूबसूरत डिज़ाइन भी होंगे और आपका काम परफेक्ट और ख़ूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमारी होगी छोटी सी क्लास। तो ये जो आखिर में जो फ्लेयर टूल है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसका परफेक्ट कुछ और चीज़ के लिए है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फ़िलहाल के लिए इसको स्किप करते हैं। तो आज की हमारी छोटी सी क्लास यही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। सी